बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। आपको देखने से ही ये कॉफ़ी बहुत टेस्टी लग रही होगी। इसकी रेसिपी नहायत ही ईजी है। आज मैं आपसे कॉफ़ी को बीट करने के 3 तरीके शेयर करूंगी जो नहायत ही आसान है, और इन तरीकों को इस्तेमाल करके आपकी कॉफ़ी का रिज़ल्ट इंशाल्लाह ऐसे ही आएगा जैसे आप किसी ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी ख़रीद के लाए हों। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने नए सीखने वालों को थोड़ा सा स्पून्स के बारे में गाइड करूंगी। ये जो बड़ा चम्मच है इसको हम टेबल स्पून और ये छोटा चम्मच है इसको हम टी स्पून कहते हैं। डेलगोना कॉफ़ी के लिए हम सब अज्जा की मेजरमेंट टेबल स्पून से करेंगे। कॉफ़ी को बीट करने के लिए आप कोई भी इस तरह का मग यूज़ कर सकते हैं या इस तरह का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी बीटर मशीन को यूज़ कर सकते हैं। इससे रिज़ल्ट बहुत ही परफेक्ट आता है। जिनके पास ये मशीन नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह का कोई भी बॉक्स लेके उसमें कॉफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। इसकी बजाय कोई भी जैम की शीशी अगर आपके पास खाली है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेस्कैफ़े की इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी अवेलेबल है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉफ़ी के 3 टेबल स्पून अपने बॉक्स में डालेंगे, या आपके पास जार जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं। डेलगोना कॉफ़ी आम कॉफ़ी की निस्बत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं बॉक्स में। अब मैं आपको मग का तरीका बताऊंगी। 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें, सेम वही मेजरमेंट है इसकी जो हमने बॉक्स में ली थी। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसमें मैं दानेदार चीनी ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम 3 टेबल स्पून ही डालेंगे चीनी के। मग में हमने 2 चम्मच डाले थे कॉफ़ी के, इसलिए 2 चम्मच ही इसमें चीनी के डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें आपने ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है। 3 खाने के चम्मच मैंने बॉक्स में डाले हैं और 2 खाने के चम्मच मैं मग में डाल रही हूँ। टेबल स्पून को ही आम जुबान में खाने का चम्मच कहा जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे नए सीखने वालों के लिए है। बॉक्स को अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसे इस तरह से अच्छी तरह से शेक करेंगे। तकरीबन 7 से 10 मिनट लगेंगे और हमारी कॉफ़ी जो है वो परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगी। अब मैं आपको मग में शेक करने का तरीका बताती हूँ। आपने चम्मच को इस तरह से मुसलसल हिलाना है। चम्मच की बैक साइड को अच्छी तरह से आपने कप की दीवार पर रगड़ना है, और आम टी कप की बजाय अगर आप मग इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। 5 मिनट मुसलसल शेक करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आई है, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी। इसको अभी हम और बीट करेंगे। आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसकी लास्ट आपको टच दिखाऊंगी। इसी तरह से जार को आपने मुसलसल शेक करना है, और ये देखें 5 से 7 मिनट के बाद इसकी कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे सामने आएगी। लेकिन अभी ये परफेक्ट फॉर्म नहीं है, अभी इसे हम मज़ीद बीट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना लाइट हो चुका है, और ये ऐसे हो चुका है जैसे हमने इसमें क्रीम डाली हो। चीनी का दाना इसमें बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हमें यही चाहिए था। बॉक्स का रिजल्ट भी आप देख लें, कितना अच्छा कलर आया है इसका भी, बहुत लाइट हो चुका है और ये बहुत क्रीमी फॉर्म में आया है। अगर आप यही काम बीटर से करेंगे तो 2 मिनट में ये काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया है और उसमें 3 टेबल स्पून चीनी के डाल के उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। दूध को आपने ठंडा नहीं होने देना, बल्कि गरम गरम ही कप्स में डालना है। अगर आप ठंडी कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी 1 कप में मैंने डार्क चॉकलेट चिप्स डाल दी हैं और दूसरे में मैं वाइट चॉकलेट चिप्स डालूंगी। आप इसे डिफरेंट फ्लेवर्स में रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो इट्स ओके, आप चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, या फिर स्ट्रॉबेरी का सिरप अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं, या इन दोनों में से कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सादा भी बना सकते हैं। हर चीज़ को ईजीएस्ट वे में बनाने की कोशिश किया करें। 1 कप पर मैंने कॉफ़ी डाल दी है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी डालनी है। बहुत आसान तरीका है ये। अगर आप ज़्यादा मीठा पीने के शौकीन हैं तो दूध बॉयल करते हुए आप इसमें अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। जिस कप में हमने डार्क चॉकलेट चिप्स डाले थे उसके ऊपर भी हम डार्क चॉकलेट चिप्स ही स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास ओरियो कुकी है घर में तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं तीसरे मग में। उसका फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें। जब आप सर्विंग के लिए इसे पेश करें तो इनके साथ छोटे से स्पून्स रख दिया करें। तीसरे मग के ऊपर मैं थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल करूँगी। इससे ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा हम ठंडा भी इसे सर्व कर सकते हैं। उसके लिए 2 से 3 आइस क्यूब्स गिलास में डालेंगे हम,
उसके अंदर ठंडा दूध ऐड करेंगे और तकरीबन आधा इंच का जो एरिया है गिलास और कप्स का वो हम खाली रहने देंगे। इसमें वाइट चॉकलेट चिप्स डालें। अब इसमें डार्क चॉकलेट चिप्स डालेंगे। बिल्कुल पहले वाले तरीके से ही इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। इसकी ड्रेसिंग का काम बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें मैंने आपको सिर्फ 2 से 3 आइडियाज़ दिए हैं सर्व करने के, बाकी आप इसमें ख़ुद भी क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं। इस पर थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखे, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।